तो आज के लेक्चर में हम सदिश के प्रकार पढ़ने वाले थे, है ना। पढ़ेंगे भी, सदिश के प्रकार ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सदिश के बारे में कुछ और बातें भी बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आई होंगी अभी तक जो मैंने बातें बताई, है ना। मतलब बुकिश लैंग्वेज तो मैंने बता दी कि भाई सदिश का बुक के हिसाब से क्या मतलब है, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो इसकी सिंपल भाषा में मतलब जो था ना, वो नहीं बताया। तो वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं सदिश के प्रकार चालू करूंगा। देखिए, तो मैंने बुक के हिसाब से आपको बता दिया कि भाई सदिश जो है ये हमें दो चीज़ बताता है। कौन सी दो चीज़ बताता है? एक तो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है ना, और एक वैल्यू के बारे में बताता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि सर आपने लिख तो दिया कि डायरेक्शन के बारे में बताता है, वैल्यू के बारे में बताता है, लेकिन किसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है, किसकी वैल्यू के बारे में बताता है, ये तो बता दीजिए। तो भैया सदिश जो है ये हमें सदिश राशियों की, जो सदिश राशियां नहीं होती क्या, सदिश राशियां जैसे जैसे फोर्स हो गया, फोर्स एक सदिश राशि है ना। जैसे हमारा वेलोसिटी हो गया, वो भी सदिश राशि है। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो भी सदिश राशि है। तो ये जो हमारी सदिश राशियां हैं ना, इनकी क्या डायरेक्शन है और क्या इनकी वैल्यू है, उसके बारे में हमें बताता है ना। इस चैप्टर में हमें बेसिकली यही समझना है कि भैया फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये जो जितनी भी सदिश राशियां हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, इन्हीं के बारे में अपने सीखना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना आपका सदिश, इस चैप्टर में आपको सदिश राशियों की डायरेक्शन और वैल्यू को कैसे दिखाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, उसके बारे में सीखना है बेटा। समझ में आई? इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक खेल का मैदान है, ये आपका क्या है, एक खेल का मैदान है ना। यहाँ पर ये एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। इस बच्चे के पास एक बॉल है, ये बॉल है भाई इस बच्चे के पास। यहाँ पर दूसरा बच्चा खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर तीसरा बच्चा खड़ा है, ठीक है। तो इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने इस बॉल को किक मारी। किक मारने से क्या हुआ कि ये जो बॉल थी, ये ऐसे लुढ़कते 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 इस बच्चे के पास आ गई। फिर क्या किया, इस बच्चे के पास जब ये बॉल आई, तो इस बच्चे ने इस बॉल को किक मारी, और किक मारने के बाद ये जो बॉल थी वो इस बच्चे के पास पहुंच गई, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब समझ में आएगा कि तुम्हें इस सदिश चैप्टर में पढ़ना क्या बेसिकली, है ना। तो हुआ क्या कि इस बच्चे ने इस बॉल को किक मारी, इसके पास पहुंच गई, फिर इसने किक मारी, इसके पास पहुंच गई, ठीक है। अब अगर मुझे एक्स वाई अक्ष पर इस बॉल का रास्ता बताना है कि ये बॉल किस रास्ते से इसके पास पहुंची, किस रास्ते से इसके पास पहुंची, अगर मुझे रास्ता बताना है ना, अगर मुझे इस बॉल के द्वारा तय किया गया रास्ता बताना है कि भाई किस किस रास्ते से पहुंचते पहुंचते इस बच्चे के पास पहुंची, तो रास्ता बताने के लिए मैं लाइनों का इस्तेमाल करता हूँ, या फिर कह लो कि कर्व का इस्तेमाल करता हूँ, है ना। अगर मुझे रास्ता बताना है तो उसके लिए तो मैं लाइनों का इस्तेमाल कर लूंगा। ये मैंने लाइन बनाई है ना, सदिश थोड़ी बनाया, मैंने तो लाइन बनाई है ना। अगर मुझे रास्ता बताना है ना बेटा, तब मैं लाइनों का फिर कर्व का इस्तेमाल कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि भाई इस बच्चे ने कितना फोर्स लगाया, है ना, इस बच्चे ने कितना फोर्स लगाया, है ना, अगर मुझे सदिश राशियों के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है बेटा, सदिश राशियों के बारे में बताना है, तो मैं लाइनों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। समझ रहे हो? ये चीज ध्यान से समझना। सदिश राशि माने, यहाँ पे सदिश राशि का मतलब ये आप ये समझ लो कि अगर मुझे बल के बारे में बताना है, ठीक है, अगर मुझे किसके बारे में बताना है, बल के बारे में बताना है, तो मैं क्या लाइनों का इस्तेमाल करूंगा? क्या नहीं, मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? मैं सदिश का इस्तेमाल करूंगा। सदिश माने वेक्टर्स का इस्तेमाल करूंगा। दो अलग अलग चीजें हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि वेक्टर माने कि भाई जो ये बॉल है उसका रास्ता क्या है ना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि वेक्टर का मतलब कि वो किस रास्ते से होके गया, है ना। नहीं, रास्ता नहीं होता वेक्टर्स का मतलब। वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि भैया उसने कितना बल लगाया, है ना, वो उसकी रफ्तार कितनी थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, ठीक है ना।
समझ रहे? इनको कैसे दर्शाया जाता है? इनको अपन वेक्टर्स की मदद से दर्शाते हैं। अगर मुझे रास्ता दिखाना है तब मैं लाइनों या फिर कर्व के माध्यम से दिखा लूंगा, लेकिन अगर मुझे बल के बारे में दिखाना है, अगर मुझे वेलोसिटी के बारे में दिखाना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिखाना है, तब मुझे सदिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ लो कैसे? अभी बताता हूँ। अगर मुझे रास्ता दिखाना है तब तो लाइनों का इस्तेमाल कर लो, लेकिन 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 अगर मान लो कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यार ये जो बंदा था, इस बंदे ने जो फोर्स लगाया, उसको दिखाना चाहता हूँ, तब मैं वेक्टर्स का इस्तेमाल करूंगा। वेक्टर का इस्तेमाल कैसे करूंगा वो देखिए। तो हुआ क्या कि इस बंदे ने फोर्स लगा करके इस बॉल को इस बॉल को इस बंदे के पास भेज दिया। ठीक है, अब मैं फोर्स को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, तीर के निशान से, समझे, ऐसे लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस बंदे के पास बॉल आ गई, इसने फिर लात मारी और उसके पास बॉल भेज दी, ऐसे तीर लगा के दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये तीर लगा के दिखाया ना, तो यहाँ पे मैं रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बॉल किस रास्ते से होते हुए इस बंदे के पास पहुंची, किस रास्ते से होते हुए इस बंदे के पास पहुंची। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ। मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि भैया इस बंदे ने कितना फोर्स लगाया और इस बंदे ने कितना फोर्स लगाया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे करके दिखा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई, इस आकृति को देख करके मुझे बताओ कि इस बच्चे ने ज़्यादा फोर्स लगाया कि इस बच्चे ने ज़्यादा फोर्स लगाया? किसने ज़्यादा फोर्स लगाया बताओ? इस आकृति को देख करके बताओ कि इस बच्चे ने ज़्यादा फोर्स लगाया कि इस बच्चे ने ज़्यादा फोर्स लगाया? बताना जरा। तो आपको सर ऑब्वियस सी बात है, इस बच्चे ने ज़्यादा फोर्स लगाया, है ना? कैसे? क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है सर, ऐसे बोलोगे ना तुम, है ना? अगर मैं इस वेक्टर की लेंथ देखूं तो इस वेक्टर की लेंथ इस वेक्टर की लेंथ के कंपैरिजन में छोटी है, नहीं ये लेंथ बड़ी है इसके कंपैरिजन में। तो तुम क्या कहोगे कि इस बंदे ने ज़्यादा फोर्स लगाया होगा सर जी, यही कहोगे। अब मैं आपसे ये आकृति दे दी, मैंने आपसे पूछा कि यार इस आकृति के हिसाब से देख के बताओ कि इस बंदे ने कहाँ पर बॉल फेंकी होगी, तो तुम कहोगे सर इस बंदे ने इस बंदे के पास बॉल फेंकी होगी। कैसे पता चला? इस तीर के निशान से पता चला, है ना? इस तीर के निशान से मालूम चला। समझ में आ गई? फिर इस बंदे ने कहाँ पे बॉल फेंकी होगी, तो तुम कहोगे सर इस बंदे ने यहाँ पे बॉल फेंकी होगी। कैसे पता चला? इस तीर के निशान से पता चला। आई बात समझ में? समझ में आ रही है जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ बेटा कि सदिश का मतलब रास्ता नहीं होता है। ठीक है, सदिश का मतलब ये नहीं होता है कि भाई एक चीज़ यहाँ है तो एक चीज़ ये चीज़ अगर यहाँ है तो यहाँ पर जाने में किस रास्ते को फॉलो करेगी, वो सदिश का मतलब नहीं है। सदिश का मतलब ये है कि ये चीज़ अगर यहाँ है, उसको इस रास्ते पर जाना है, तो उसको कितना फोर्स लगा, उस फोर्स को कैसे दिखाएंगे, उसको हम सदिश के माध्यम से दिखाएंगे, है ना? उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, उसको अपन सदिश के माध्यम से दिखाते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फील आया? थोड़ा बहुत चीज़ें समझे कि सदिश होता क्या है, इस चैप्टर में क्या तुम्हें सीखना है, समझ में आई थोड़ी बहुत चीज़ें? समझ रहे हो क्या? ये चीज़ होती है बेटा, सदिश का मतलब रास्ता नहीं होता है ना? समझ में आई? रास्ता तो लाइन और कर्व के माध्यम से दिखाया जा सकता है। सदिश का मतलब ये होता है कि भैया जो आपके सदिश राशियां हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन, उनको कैसे दिखाओगे? उनको तो वेक्टर्स के माध्यम से दिखाना पड़ेगा ना। ये है सदिश आपका, इसका ये मतलब है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये होता है हमारा सदिश। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा कि यार सदिश का मतलब क्या है ना? ऐसा फील आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि सदिश के कितने प्रकार होते हैं। ये डाउट था बहुत बच्चों के मन में, तो उसको मुझे लगा कि क्लियर करना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई सदिश के प्रकार कितने होते हैं। चलिए हेडिंग डाल लो आप, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार। सबसे पहला टाइप आप लिखिए इकाई सदिश। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, है ना? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? इकाई हो, एक हो। लिख लो, ऐसा वेक्टर कहो या फिर सदिश कहो, बात एक ही है। ऐसा सदिश जिसका मापांक, है ना, मापांक कहिए या वैल्यू कहिए या मैग्नीट्यूड कहिए, बात एक ही बेटा। ठीक है, तो ऐसा सदिश जिसका मापांक एक इकाई हो, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इकाई सदिश बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट था, है ना? इस ऑब्जेक्ट पे
मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, और जो मैंने फोर्स लगाया वो था 1 न्यूटन। कितना फोर्स था? 1 न्यूटन का, है ना। तो हुआ क्या कि जब मैंने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये खिसक करके यहाँ पे पहुँच गया, लेट से यहाँ पे। तो इसको अगर मुझे वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। अब इस ये जो वेक्टर मैंने बनाया, ये जो सदिश मैंने बनाया, इसका मापांक बताना ज़रा। मापांक माने वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है? आप कहें से इसकी वैल्यू है 1, है ना। इस पे फोर्स कितना लगाया मैंने? 1 न्यूटन का फोर्स लगाया ना बेटा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। अब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इस वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? इकाई सदिश बोलेंगे। इस वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? इकाई सदिश बोलेंगे। समझ में आई मेरी बात? इकाई सदिश क्या होता है? एक ऐसा सदिश होता है जिसका मापांक 1 हो। आपने कोई भी वेक्टर खींचा और उसका मापांक अगर 1 है तो उस वेक्टर को अपन इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गई? क्या बोलते हैं अपन उसको? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? ठीक है सर जी। अब इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है इसको मैं ए वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। इस वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया? ए वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर है ये हमारा यूनिट वेक्टर है ना, इकाई सदिश है। तो इसको चाहे तुम ऐसे लिख दो या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसका स्पेशल नाम हो गया, समझे? स्पेशल नाम या फिर स्पेशल सिंबल कह लो, ठीक है। वेक्टर को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसका एक स्पेशल सिंबल हो गया, ए के ऊपर उल्टा वी, या फिर कह लो तुम इसको ए के ऊपर हमने टोपी पहना दी। इसको बोलते क्या है? ए कैप, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसको अपन कैप पहना देते हैं, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? ए कैप। ए कैप बोलो। अगर मान लो ये बी वेक्टर्स का नाम होता तो बी कैप बोल देता, सी वेक्टर्स का नाम होता तो सी कैप बोल देता। आई बात समझ में? ये चीज़ है। क्लियर? इकाई सदिश क्या होता है समझ में आया? अब देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है हमारा शून्य सदिश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, जीरो, ठीक है। देख लो, ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? शून्य सदिश। समझ में आ गई? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको या तो आप जीरो से रिप्रेजेंट कर दो या फिर आप जीरो के ऊपर तीर लगा दो, है ना। इसको मैं बार बार तीर बोल रहा हूँ बेटा, लेकिन इसको तीर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको मैं बार बार तीर 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 बोल देता हूँ थोड़ा फास्टली के चक्कर में, लेकिन इसका असली एक नाम है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको दिष्ट रेखाखंड, लिखवाया था ना कल, ठीक है। तो अभी इसको मिटा देते हैं भैया, मिट जाए तो ये। चलिए, तो जो शून्य सदिश होता है इसको या तो हम जीरो से प्रेजेंट करते हैं या फिर जीरो के ऊपर तीर लगा देते हैं, है ना। जीरो के ऊपर दिष्ट रेखाखंड लगा देते हैं, ठीक है, से निरूपित करते हैं। क्लियर? ठीक है सर। तीसरा प्रकार देखिए आप। तीसरा हमारा समरेखी सदिश, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर, ऐसे सदिश जो कि समरेखी हों। अब समरेखी का वैसे मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, है ना, ठीक है। या फिर आप कह लो कि जिनका आधार एक हो, जिनका आधार क्या हो? सेम हो या फिर एक हो। आधार कल पढ़ाया था हमने, वेक्टर्स में हम आधार किसको बोलते हैं बेटा? जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक वेक्टर खींच दिया तो आधार क्या होगा? आधार वो होगा जिससे ये वेक्टर का टुकड़ा निकला है ना। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर जो है ये किससे निकला है? आप कहेंगे सर वेक्टर जो है इस लाइन से निकला है, जिसको मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया है, इस डॉटेड डॉटेड लाइन का टुकड़ा ही तो है ये वेक्टर। तो आधार हम इसको बोलते हैं, ठीक है।
तो ऐसे सदिश, ऐसे वेक्टर्स जिनका आधार सेम हो उसको अपन क्या बोलते हैं, समरेखी सदिश। एग्जाम्पल सर जी अभी बताते हैं। जैसे मैंने ये वेक्टर बनाया, इसको लेट से मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ, है ना, और इसी रेखा पर, इसी इसी आधार पर, जिस आधार पर ये वेक्टर है ना, उसी आधार पर मैं एक और वेक्टर बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसको लेट से मैं बोलता हूँ बी वेक्टर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समरेखी हैं कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो आप कहोगे सर ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, समरेखी हैं। क्या बेटा, समरेखी हैं, ठीक है। अच्छा सर, अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से समझना। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे ये वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, ठीक है सर। हुआ क्या कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेक्टर जो है वो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बताता है। वेक्टर हमें ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है और उसका वैल्यू क्या है, जो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, या फिर जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो आपने उसकी जो उसका जो वेलोसिटी है ना, उसका डायरेक्शन क्या है और उसका वैल्यू क्या है, ये बताता है बस हमें, ठीक है ना। वो बॉल कहीं भी पड़ी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, वो हमें बताता भी नहीं है। वेक्टर सिर्फ दो चीज़ बताएगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कि बॉल यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, और इस बॉल पे किसी बंदे ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो उसने इस डायरेक्शन में लगाया, तो वेक्टर से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ऐसा लिख देंगे, 5 न्यूटन लिख के ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे आप, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक बॉल यहाँ पे पड़ी थी, ठीक है, किसी दूसरे बंदे ने इस बॉल पर इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगा ना, सेम उसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाया, ठीक है। यहाँ पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था और यहाँ पर भी सेम 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हैं या नहीं है? क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हैं या नहीं, ये बता दीजिए मुझे फटाफट से। आपके सर वेक्टर क्या होता है बेसिकली? आपके सर वेक्टर में दो चीज़ बताता है, एक तो दिशा और एक हमें वैल्यू, ठीक है। तो दो वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब उनकी दिशा बराबर हो और वैल्यू बराबर हो, है ना। ये दो वेक्टर तभी बराबर होंगे जब इनकी दिशा बराबर हो और इनकी वैल्यू बराबर हो। क्या इनकी दिशा और इनकी वैल्यू बराबर है? बिल्कुल बराबर है सर जी। तो ये दो वेक्टर, दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, बराबर है ना। आप ऐसे कर सकते हो, दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, बराबर है। अभी कोई बच्चे बोलते हैं कि सर दो वेक्टर बराबर कैसे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है। बेटा यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था स्टार्टिंग में ही। वेक्टर का मतलब आकृति नहीं होता है। आप ये मत कहिएगा कि भैया ये वेक्टर तो यहाँ पे बन रहा है, ये वेक्टर यहाँ पे बन रहा है, तो बराबर कैसे हो गए। वेक्टर का मतलब ये होता है कि भैया उसकी डायरेक्शन और उसके ऊपर जो आपने वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, है ना। ये बल जो इस पे लगा, इस पे जो बल लगा वो सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे कि दोनों वेक्टर क्या है, हमारे बराबर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अभी ध्यान से समझना बेटा। ये जो मैंने बी वेक्टर बनाया, अगर मान लो कि इस बी वेक्टर को यहाँ पे ना बना करके अगर मैं यहाँ पर बनाता, ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलल, है ना, इस जितना इसका मैग्नीट्यूड है, जितना इसका वैल्यू है उतनी वैल्यू का बनाता, लेकिन यहाँ पे बनाता, इस रेखा पे ना बना करके यहाँ पे बनाता, तब भी आप मुझे बताइए कि क्या ये वाला बी वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है सर जी। ये वाला बी वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर दोनों के दोनों क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्यों बराबर है? इसलिए बराबर है सर क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड माने कि भैया इनकी जो लंबाई है ना, लंबाई कह लो या फिर वैल्यू कह लो, इनकी जो वैल्यू है वो सेम है। और दूसरी बात कि भाई इनकी डायरेक्शन सेम है। तो ये जो बी वेक्टर यहाँ पे बनाया, इसको मैं यहाँ पे बनाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, ठीक है। तो तुमने कहा कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर समरेखी हैं, ये तुमने कहा, है ना। तो उस हिसाब से ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर भी समरेखी होना चाहिए, उसी उसी हिसाब से। बिल्कुल सर जी, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर भी सेम होना चाहिए, उसी समरेखी होना चाहिए, उसी उसी हिसाब से। भाई ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर समरेखी हैं, है ना। अब ये बी वेक्टर इस बी वेक्टर के बराबर है, लेट्स से इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, अब अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर समरेखी थे, और ये जो बी वेक्टर था ये सी वेक्टर के,
ये बी वेक्टर जो था ये सी वेक्टर के बराबर था, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि भाई ए वेक्टर और सी वेक्टर भी समरेखी हैं। ऐसे बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया दो वेक्टर समरेखी होने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों वेक्टर का एक ही आधार हो। ये जो मैंने बात लिखी थी ना, ये जानबूझ के लिखी थी, ये जरूरी नहीं है। दो वेक्टर अगर समरेखी हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उनका आधार सेम होना चाहिए, वो एक ही रेखा पर लाई करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे हुआ, ये दोनों वेक्टर समरेखी थे और ये दोनों वेक्टर भी आपस में समरेखी थे। ये दोनों वेक्टर तो एक ही रेखा पर थे, जबकि ये दोनों वेक्टर एक रेखा पर नहीं थे, फिर भी समरेखी थे। ठीक है ना? समझो? तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो वेक्टर समरेखी हों उसके लिए उनके आधार का सेम होना जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है। समझ में आ गई? तो आप कहेंगे सर फिर इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अभी बताते हैं। इसका मैंने मेरे को मतलब समझाना था, इसलिए मैंने इतना लंबा करके बताया तुमको। अब इसका डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ठीक है? मिटाओ भाई इसको, मिट जा। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए भैया। दो वेक्टर, दो या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं दो वेक्टर की बात कर रहा हूँ। दो वेक्टर समरेखी होते हैं यदि या तो वो सेम रेखा पर हों, सेम आधार पर हों, ठीक है, या फिर समांतर आधार पर हों। समझे? इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा बेटा। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई दो वेक्टर्स, दो सदिश समरेखी तभी होंगे या तो वो सेम आधार पे हों, है ना, या फिर वो समांतर आधार पे हो। तो उनको हम क्या बोलेंगे? समरेखी सदिश। समझ में आ गई? उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? समरेखी सदिश। अब कहेंगे सर जैसे मान लीजिए कि भैया ये आधार है ना, और इस आधार पर एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये इस तरफ है। क्या ये दोनों वेक्टर्स भी समरेखी कहलाएंगे क्या? बिल्कुल कहलाएंगे। आप पूछो इसकी डायरेक्शन तो ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो समरेखी कैसे कहलाएंगे? बेटा मैंने समरेखी डेफिनेशन में डायरेक्शन की बात कही है क्या कहीं? नहीं कही ना। तो डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, दो डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसके मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से फर्क तब पड़ेगा जब आप उनकी इक्वलिटी को देखेंगे। अगर आप ये, अब अगर आप समान सदिशों के बारे में पढ़ेंगे ना, समान सदिशों में आपको चेक करना पड़ता है कि भाई उनकी उनका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। वैल्यू माने कि उनकी लेंथ, ठीक है, या फिर कह लो कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और वहाँ पे उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जब आप समान सदिश की बात करते हैं ना, तब वहाँ पे मैटर करता है। समरेखी सदिश में चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, है ना, उसकी लंबाई चाहे कुछ भी हो, इसकी लंबाई चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। समरेखी सदिश तभी बोलेंगे जब या तो वो सेम आधार पे हो या फिर वो समांतर आधार पे हो। सिंपल। तभी वो समरेखी बन जाएगा अपने आप। समझ में आई मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब ये हो गया कि तुम समरेखी सदिश कहो या फिर समांतर सदिश कहो, ये सेम होते हैं, है ना। समरेखी सदिश कह लो या फिर समांतर सदिश कह लो, इन दोनों का मतलब सेम है। इसका ये मतलब हो गया। समझ में आ गई? कहीं पर समरेखी सदिश मिला है और कहीं पर लिखा है समांतर सदिश, दोनों का मतलब सेम है बेटा। ठीक है? वैसे वैसे अगर हम सदिश सदिश की बात ना करें, किसी और चीज़ की बात करें, तो वहाँ पे समरेखी का अलग मतलब होता है, समांतर का अलग मतलब होता है। लेकिन सदिश में समरेखी और समांतर का सेम मतलब होता है। सेम मतलब क्यों होता है? क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए, है ना। बाकी किसी दूसरी जगह समरेखी और समांतर लिखा मिल जाए ना, तो उनका अलग अलग मतलब होता है बेटा। लेकिन सदिश के कंसेप्ट में समरेखी और समांतर सेम चीज़ होते हैं। ठीक है? अब देखते हैं आगे। देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट है आपका समदिश सदिश। समदिश मतलब नाम से पता चल रहा है सेम दिशा हो, ठीक है ना। ऐसे सदिश जिनकी सेम दिशा हो, लेकिन उनका समांतर होना भी जरूरी है। ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे समांतर सदिश, ऐसे समांतर सदिश, ठीक है। समांतर सदिश कहो या समरेखी सदिश को, मैंने आपको बताया कि समांतर सदिश और समरेखी सदिश दोनों सेम चीज होती हैं। ठीक है? तो ऐसे समांतर सदिश
जिनकी दिशा सेम हो, जिनकी दिशा सेम हो, ठीक है। जैसे एक वेक्टर यहाँ पे मैंने खींच दिया, लेट से यहाँ पे खींच दिया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैंने इस तरीके से खींच दिया, इसके समांतर खींच दिया लेकिन इसकी लेंथ लंबी कर दी, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर समदिश सदिश हैं या नहीं है, बताइए। आपके आंसर बिल्कुल है, ये हमारे समदिश सदिश हैं, क्योंकि समदिश सदिश में बस समांतर होने चाहिए वेक्टर्स और उनकी दिशा सेम होनी चाहिए, जो कि है, समांतर भी हैं और उनकी दिशा भी सेम है, तो समदिश हैं जी। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेक्टर ये खींच दिया, इसको सी वेक्टर बोल देता हूँ, और एक वेक्टर ये खींच दिया, है ना। बताइए भैया, क्या ये दोनों वेक्टर समदिश सदिश हैं? आपके आंसर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर समांतर ही नहीं है ना। भाई डायरेक्शन अगर सेम नहीं होगी तो समांतर कैसे हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली सी बात है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर डायरेक्शन सेम होगी तभी तो समांतर होंगे ना। अभी इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, ये भी यही डायरेक्शन थी, इसकी यही डायरेक्शन थी, तो ऑटोमेटिकली समांतर हो गए। उनकी डायरेक्शन ही सेम नहीं है तो समांतर होंगे नहीं, समांतर नहीं होंगे तो समदिश भी नहीं होंगे भैया। आई बात समझ में? तो ये होता है समदिश सदिश, ठीक है। आगे देखते हैं, पांचवा है हमारा विपरीत दिशा सदिश। नाम से पता चल गया, विपरीत दिशा सदिश किसको बोलेंगे? जिनकी डायरेक्शन विपरीत हो, है ना। ऐसे समांतर सदिश, ठीक है, ऐसे समांतर सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो, क्या हो बेटा? विपरीत हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर खींच दिया, ए वेक्टर, है ना, इसकी दिशा इस तरफ है, और ये एक हमने दूसरा वेक्टर खींच दिया, बी वेक्टर। क्या ये दोनों समदिश हैं? आपके आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी इनका साइज तो सेम लग रहा है भैया, इनकी वैल्यू तो सेम लग रही है, तो इनको समदिश क्यों नहीं बोल रहे? भैया समदिश में साइज का मैटर नहीं करता है, समदिश में दिशा मैटर करती है, ठीक है। इनकी दिशा तो सेम नहीं है ना सर जी, तो ये समदिश नहीं है, ये विपरीत दिशा सदिश है। आप ऐसे कह सकते हो, समदिश सदिश नहीं है। आप इनको कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? विपरीत दिशा सदिश कह सकते हैं। आई बात समझ में? अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं सह आदिम सदिश की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं को इनिशियल। इनिशियल माने स्टार्टिंग, को माने सेम स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी स्टार्टिंग सेम हो उसको अपन क्या बोलते हैं? सह आदिम सदिश बोलते हैं। एग्जाम्पल सर जी, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है, ये पॉइंट ओ है और ये हमारा ए है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वेक्टर बन गया? ओ ए वेक्टर बन गया, ठीक है। अच्छा एक भी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, ये जो वेक्टर मैंने खींचा ना, इसको अपन ऐसे और ज़्यादा नहीं खींच सकते, इसकी लाइन फिक्स होती है, समझ में आ गई? आप ये मत सोचेगा कि यहाँ पे तीर का निशान लगा तो भैया खींच दो अपनी मर्जी से, नहीं। ये रे थोड़ी है, किरण थोड़ी है, ये तो वेक्टर है बेटा, है ना। तो ये जो तीर का निशान लगा है, ये तीर का निशान दिशा बता रहा है सिर्फ। ये तीर का निशान का ये मतलब नहीं है कि इसको जितना मर्जी चाहो उतना खींच लो, समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो आप रे पढ़ते थे ना, किरण पढ़ते थे, वो अलग चीज़ है, और जो वेक्टर है ये अलग चीज़ है। किरण भी ऐसी होती है, वेक्टर भी ऐसा ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि किरण में हम जो ये तीर का निशान लगाते हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है कि आप इस किरण को कितना लंबा खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो हम तीर का निशान लगाते हैं, इसका ये मतलब होता है कि भैया इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन क्या है ना। तो इनमें अंतर है, इसको आप ये रे मत, इसको आप खींच मत लीजिएगा अपनी मर्जी से, जितना मन चाहा उतना खींच लिया, नहीं। ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, तो इस पॉइंट को आपने ए नाम दे दिया, समझ में आ गई? इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, ये ऐसे भी मत करना, ठीक है ना। समझ में आई क्या? ये से भी मत करना भैया, सारा ही क्यों मिट जाता है भाई तू, ठीक है। तो जैसे एक ये वेक्टर मैंने खींच लिया,
और इसी पॉइंट से एक वेक्टर और खींच लेता हूँ भाई। तो एक वेक्टर ये खींच लिया, एक वेक्टर ये खींच लिया, ये बिल्कुल सीधा आएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। एक वेक्टर मान लो और खींच लेता हूँ। तो मैंने 3 वेक्टर खींच लिए, ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये तीनों वेक्टर सह आदिम सदिश हैं या नहीं है? क्या ये तीनों सदिश सह आदिम सदिश है या नहीं है? आपको सब बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, जहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई वो सेम अगर हो तो उन वेक्टर्स को अपन सह आदिम सदिश बोलते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अगला सदिश। अब अगला सदिश हमारा समान सदिश। समान सदिश वैसे तो मैं पढ़ा ही दिया है ना, लेकिन फिर वापस एक बार बता देता हूँ, इसको भी अलग से बता देते हैं आपको। दो सदिश समान सदिश तभी कहलाते हैं, मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को मैं बराबर तभी बोलूँगा, मैं बराबर तभी कहूँगा जब 3 चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हो। क्या? बताइए भैया। दो वेक्टर जो हैं, मान लीजिए एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दो वेक्टर बराबर वेक्टर कब कहलाते हैं भैया? आपके अनुसार दो वेक्टर बराबर वेक्टर तभी कहलाते हैं जब एक तो इनकी दिशा सेम हो। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स की दिशा सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है सर जी, इसकी दिशा और इसकी दिशा बिल्कुल सेम है। दूसरी बात, इनका वैल्यू सेम होना चाहिए। वैल्यू माने कि भाई इसकी जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है वो दोनों सेम होनी चाहिए। समझो, लेंथ कहो, मैग्नीट्यूड कहो, मापांक कहो, सबका मतलब सेम है। समझ में आई? लेंथ का मतलब समझ, तो लेंथ लेंथ यही बताते हैं ना, लेंथ उसकी वैल्यू के बारे में तो बताती है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो गई कि इनके वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही तुमको? बिल्कुल दिख रही है सर जी। ठीक है, तीसरी बात, दिशा सेम होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। और तीसरी बात बहुत कम से लिखते हैं, अभी आप लिख लीजिएगा। तीसरी बात यह है कि ये दोनों के दोनों जो सदिश है ना, ये या तो समरेखी होने चाहिए या समांतर होने चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? भाई दिशा सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, समांतर और समरेखी तो होना ही चाहिए ना, है ना। अगर मान लीजिए मैं इसकी दिशा चेंज कर देता हूँ तब भी ये समांतर और समरेखी हो सकते हैं। जैसे देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैं जो दूसरा वेक्टर ले रहा हूँ वो ये इस तरीके से ले लेता हूँ। अब मुझे बताइए कि यह क्या ये दोनों वेक्टर समांतर हैं या नहीं है? आपके आंसर बिल्कुल है ना। ये दोनों वेक्टर समरेखी हैं या नहीं है? बिल्कुल है। ये दोनों के दोनों वेक्टर समरेखी हैं कि नहीं है? ये वेक्टर के केस में समरेखी और समांतर एक ही चीज़ होती है, ये चीज़ बताई ना तुमको मैंने। तो दोनों वेक्टर समरेखी हैं या नहीं है? बिल्कुल है सर जी। दोनों वेक्टर समांतर हैं या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों की दिशा सेम है? नहीं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना। तो ये दोनों वेक्टर समान नहीं है। दो वेक्टर समान तभी होंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। अगर मान लीजिए कि डायरेक्शन अगर इसकी ये होती तो ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो गई, वैल्यू भी सेम हो गई और समांतर भी हैं, तब मैं इसको समान सदिश बोल सकता था। समझ में आई? तो समान सदिश के लिए 3 कंडीशन है। क्लियर? अब देखते हैं अगला सदिश। 8वां पार्ट देखो भाई। 8वां हमारा ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, नाम से पता चल रहा है। ऋणात्मक सदिश क्या होगा? ऐसे सदिश जिनकी वैल्यू तो सेम हो, वैल्यू कहो, लेंथ कहो, मैग्नीट्यूड कहो, मापांक कहो, सब सेम, सब चीज़ें एक हैं। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू तो सेम हो पर दिशा जो है वो विपरीत हो ना, उल्टी। समझ रहे हैं? जैसे एक वेक्टर मैंने ये खींच दिया, दूसरा वेक्टर मैंने ये खींच दिया, है ना। इन दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। इसकी दिशा तो इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है, तो ये दोनों दोनों के दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के ऋणात्मक वेक्टर्स कहलाएंगे, है ना। समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? माइनस ए वेक्टर बोल सकता हूँ। आई बात समझ में? ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब देखते हैं अगला सदिश।